गाइस मैं जो आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये टॉपिक बहुत आसान है यार। टॉपिक की तो बात ही छोड़ो। शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। समझ लीजिए ये वीडियो 2 मिनट की भी नहीं रहेगी, आप बहुत सब कुछ सीख जाओगे यार। सुनो, इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करते हैं। जो इन्वर्जन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं, एक बात याद रखना। इन्वर्जन दो प्रकार का होता है, बस इतना ही याद रखो कि इन्वर्जन दो प्रकार का होता है। बाकी टेंशन मत लो, हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आएगी, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रेसी बाई ट्रेन। अब मेरी बात समझना, बहुत आसान है, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, एक बात याद रखना, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, उनके बाद में याद रखना वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। तो इट टेक्स किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक। क्या डज का यूज करेंगे यहाँ पर, डज। डज के बाद में आएगा क्या, डज के बाद में आएगा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे ऐसी कंडीशन में। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना। तो इट के पहले डज आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझना, वाई शी वाज एंग्री विद हर सन। अब समझना, सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज करते हैं, तो वाज पहले आएगा, वाई सी वाज यूज होगा, वाई सी वाज। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा ना, वाई सी वाज। याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगी, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगी, ठीक है। वेरी गुड, ये बात आपको समझ में आ गई। अब समझ लो, इतनी बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वाज अ फोन कॉल फॉर हिम। अब जो इन्वर्जन वाले सेंटेंस है, ये नो सूनर लिखा है, तो नो सूनर के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो नो सूनर हैड ही यूज होगा, क्या होगा, नो सूनर हैड ही, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आपको रख देना है। तो नो सूनर ही हैड लेफ्ट, ये गलत है ना, हैड ही होगा, ही हैड थोड़ी ना होगा, हैड ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ के अंदर समझ लीजिए क्वेश्चन आया, कितना कैसा क्वेश्चन है, आप मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। स्केयर्सली लिखा है, याद रखना, स्केयर्सली हार्डली स्केयर्सली का पेयर व्हेन से बनता है। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, व्हेन ना दे करके आपको देन दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है वहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड। तो स्केयर्सली सब्जेक्ट के पहले आपको वर्ब रखना है, तो स्केयर्सली हैड सी होगा, स्केयर्सली सी हैड वाला गलत है ना, ये नहीं होगा, हैड सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्डली। अब जैसे हार्डली है, तो हार्डली के पहले, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हार्डली हैड ही होगा। तो ही हैड वाला ऑप्शन गलत है, हार्डली हैड ही। आप समझना, जैसे नो सूनर आ गया तुम्हारा, नो सूनर है, स्केयर्सली है, हार्डली है ना। तो इनसे जब ऐसे सेंटेंस, जो सेंटेंस स्केयर्सली हार्डली से स्टार्ट होता है, तो उनके जस्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब रख देनी है, ठीक है। उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखोगे। तो जैसे हार्डली, ये सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट है, तो हार्डली के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब उठा कर रख दो, ठीक है। तो हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन अ ट्री फेल ऑन द रूफ। तो हार्डली ये गलत है ना, कौन सा गलत है, ये हार्डली हैड ही होगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, इस तरह क्वेश्चन आ गए आपके, अब इन क्वेश्चंस को उड़ाना है शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट नोएडा, आप समझ गए होंगे कैसे क्या करेंगे। तो नो सूनर है तो हैड आई होगा, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले उठा कर रख देना है। नो सूनर दे हैड लिखा है तो हैड दे हो जाएगा, है ना भाई। वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म, तो हार्डली डिड होगा ना यहाँ पर, हार्डली के जस्ट बाद में वर्ब आएगी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल बट आल्सो द त्रिवेणी टेम्पल। अब समझना, नॉट ओनली वी सीन लिखा है, तो नॉट ओनली सीन लिखा है ना, तो डिड होगा, डिड का यूज करेंगे। नॉट ओनली डिड वी सी, यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे,
सब्जेक्ट के पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, याद रखना। नॉट ओनली वी सा लिखा है तो नॉट ओनली डिड यहाँ पर लिखेंगे, डिड का यूज करेंगे, नॉट ओनली डिड वी सी, है ना भाई, कितना सिंपल है। 13 नंबर तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो नो सूनर हैड पहले आएगा ना। नो सूनर हैड द मिनिस्टर हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही जस्ट टू द स्पॉट नो एरर। तो सिंपल है यार, समझ गए ना, कितना आसान है सीखना। तो नो सूनर के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैड पहले उठा कर रख, तो नो सूनर हैड द मिनिस्टर हो जाएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, मैं ये क्वेश्चन नहीं बताने वाला। नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। गाइस ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कंसेप्ट होते हैं, इन्वर्जन का समझ लीजिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया, इन्वर्जन कंप्लीट हो गया। इन्वर्जन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, खत्म कर दिया, फोड़ दिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। यदि चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहना।